पारमार्थिक पैसे, पारमार्थिक पैसे, छोटे छोटे बच्चे, ये संस्कार। अभी आजकल की जो भी स्कूल की विद्या होती है उसमें ये होता नहीं। वो तो एक प्रोफेशनल आपको इंजीनियर बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, लेकिन चूंकि संस्कार विहीन होता है तो उसका अनुमान हम सब देखते हैं हमारे सामने जो होता है। अभी एक एक अगर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा स्पर्श करे बच्चे, देखो क्या क्या इन्होंने जो बात करी, शास्त्र प्रमाण यहाँ सामने देखिए, ग्रंथ भी रखा हुआ श्रीमद् भगवद गीता, 700 श्लोक भगवान ने बोले। सनातन धर्म पिक्चर्स वगैरह में भी हम देखते हैं, उसको इतना गुरुत्व देते हैं कि हम कुछ भी बोलेंगे जज वगैरह के सामने, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो हम ऐसा करते हैं कि गीता पे हाथ रख कर कसम खाते हैं। मतलब इतना गुरुत्व है उस बात में, इतना वजन है। तो लेकिन ज़्यादातर लोग, और तो लोगों के पास होता नहीं घर में, और अगर होता है तो वो सिर्फ एक कैबिन में या मंदिर में रखने की वस्तु, सिर्फ उसकी पूजा करेंगे, लेकिन उसमें कहा क्या गया उस पर कभी हमने विचार ही नहीं की। ये छोटे बच्चे हमारे लिए गुरुतुल्य, उस बात को हमारे कानों तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और सरल भाव से पहुंचा रहे हैं। इनके मन में उस शब्द को बोलते समय कोई कपटता नहीं। उस बेटिया ने हमारी 4 श्लोक में चतुर्श्लोकी भागवत जो उन्होंने बताई, भागवत हम सुनते हैं टीवी में, बड़े बड़े पंडित लोग करते हैं, 18,000 श्लोक वेद व्यास जी ने जो बताए, लेकिन उसका जो हम टीवी में सुनते हैं वो तो सब व्यवसाय बन गया, पैसा लेकर। शास्त्र ने तो ऐसा बताया नहीं, लेकिन इस छोटी सी बिटिया ने 4 श्लोक में, इसी भगवान ने ब्रह्मा जी को जो उपदेश दिया था भागवत का, वो सिर्फ इतना ही था, 4 श्लोकों में बताया गया था सार रूप में। वही ब्रह्मा जी ने वैसा ही ज्ञान नारद जी को दिया, नारद जी ने वैसा ही ज्ञान 4 श्लोक का वेद व्यास जी को दिया। अब उसके बाद जब उन्हें पता था कलयुग में हम जैसे लोग आएंगे, वो सार वस्तु को वैसा ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए 4 का 18,000 श्लोक बना। इन्हीं भगवान ने सिर्फ इतने 4 ही श्लोक बोले थे, लेकिन वो इतना गाढ़ रूप में, सार रूप में हम लोग समझ नहीं सकते, लेकिन हमारे लिए वेद व्यास जी ने उसे सरल भाव कर दिया, 18,000 श्लोक बना दिए। तो हमने समझ लीजिए उस बिटिया के द्वारा पूरी भागवत सुना दी उसे, बिना पैसे, सरल भाव से, निष्कपट भाव से। इसका जो कान में जाने का जो प्रभाव है वो हजारों पैसा लेने वाले पंडितों से बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अभी बच्चों ने किस बात को, सबसे पहले वो छोटे, चाहे अभी शब्द रूप से उसे समझे, जितना रटाई सही, लेकिन शब्द तो सच ही बोला उसने कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, भगवान की बात। कभी लेकिन उस बात को हम स्पर्श नहीं करते, सिर्फ कहने की है, क्योंकि हमारा स्वभाव हमारे संग के हिसाब से बनता है। जैसे हम लोगों में रहे, शरीर को एक गुरुत्व, उसी से शरीर के कपड़े, शरीर का सब कुछ, सिर्फ इससे आगे कुछ होता भी है हमने कभी सोचा नहीं। लेकिन उस बच्चे ने सरल भाषा में उस बात को कहीं पॉइंट आउट करा हमारे सामने। हम उसको कितना धारण कर पाएंगे वो एक आगे की बात है, लेकिन उसने पॉइंट आउट जरूर करा उस बात। शास्त्र की वाणी बता दी, पहले भी थे भगवान, हमें बताते हैं इन सब बातों को, बोलते हैं मैं सृष्टि से पहले भी मैं हूँ, सृष्टि के बाद भी मैं हूँ। जो चतुर्श्लोकी भागवत का सबसे पहला जो श्लोक उस बिटिया ने बोला ना, अमेवा समेवा के, उस बात ही को लक्षित करो, सृष्टि से पहले और बाद में, और उसके अलावा भी अगर कुछ है तो भी मैं ही, मुझसे बाहर कुछ भी नहीं। उस बात को उस बिटिया ने स्पर्श करा। लेकिन इसलिए अब ये बताने का यहाँ सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि छोटा बच्चा कह रहा है ऐसा मत सोच लिए, उसने जो बात बोली उस पर जरूर ध्यान दीजिए। इसलिए भागवत जैसे ग्रंथ में भगवान दिखा रहे हैं कि विद्या को देखो। प्रहलाद महाराज, अभी होली आएगी, हम तो सब पालन करेंगे, किसको उस विषय में कितना पता है वो एक अलग बात है, लेकिन प्रहलाद महाराज 5 साल की आयु, ध्रुव महाराज, आयु को देखना नहीं, स्त्री बोल रही है, पुरुष बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है, बूढ़ा बोल रहा है, क्या बात बोली जा रही है उस पर ध्यान देना। उस बच्चों ने, इन्होंने जो सी बातें करी, अपनी मनोकल्पित भी कुछ सीखी। सनातन धर्म, सनातन का तो मतलब ही यही, जो हमेशा से था, हमेशा से। इन्होंने जो बात बोली, सनातन धर्म की बात बोली। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो शरीर के आगे उस धर्म को पालन करने का विचार है, लेकिन इन बच्चों ने इस बात को स्पर्श करा, थंब रूप, कभी भी चेंज नहीं होगी इनकी वाली बात, पहले हजारों वर्षों से और आगे हजारों वर्षों। उस सत्य वस्तु को अगर इन छोटे बच्चों के मुंह से भी आ रही है तो हमें उतना ही गुरुत्व देना चाहिए।
देना चाहिए। अभी तो लेकिन यहाँ ज्ञान की बातें ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। होली है, सिर्फ एक जरूर जब बताना चाहूँगा, होली शब्द है ना, होली शब्द का क्या मतलब है? होली भगवान, भगवान कहते हैं तो नित्य हूँ ना, अभी गीता में कह रहे हैं तो भगवान गीता में एक जगह बोलते हैं जन्म कर्म जन्म कर्म च मे दिव्यम च मेव यम योयति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म ना एति माम एति ओ अर्जुन। मेरे जन्म और मेरे कर्म हमेशा से नित्य है, शाश्वत है, दिव्य है, उसको एक आम आदमी की तरह मत सोचना। तो भगवान का होली खेलना ये एक दिन का त्यौहार नहीं, हमेशा होता है, रोज होता है, नित्य होता है, इस वक्त भी हो रहा है। लेकिन कोई समर्थवान होता है जिसको भगवान की गुरुवर की कृपा होती है, वो देख पाता है। होली शब्द का मतलब ब्रज के अंदर उस गोलोक वृंदावन में भगवान अपनी रस का विस्तार करते हैं। अपना विस्तार श्रीमती राधिका रानी और राधिका रानी की अब रास को बढ़ाने के लिए, रस को, रास का मतलब रस, आनंद, उसको बढ़ाने के लिए वो क्या अपना विस्तार करते हैं। एक होते हैं राधा रानी की पक्ष वाली, अपना एक विस्तार करा, और एक हो गया विपक्ष वाली, अपोजिट साइड। एक हो गया समर्थ वाली, मतलब वो न्यूट्रल में है लेकिन कुछ कुछ राधा जी के साथ है ना, समर्था वाली। एक विपक्षा वाली, एक पक्षा वाली, ऐसे करके चार ग्रुप बन जाते हैं और हर एक ग्रुप ये चाहता है कि मैं कृष्ण की सेवा करूं। तो होली का मतलब ये उस समय का वक्त होता है जब सारे ग्रुप, वैसे तो क्या चाहती है राधा रानी, अलग से सेवा करना चाहती है, चंद्रावली जो विपक्ष की है वो अलग से सेवा करना चाहती है, धन्या जो समर्था की वो अलग से सेवा करना चाहती है। लेकिन जब होली होती है तो वो सारी की सारी मिलकर एक साथ कृष्ण को आनंद देती है। और जब वो उनको गुलाल लगाती है, जब उनका आलिंगन करती है, तो उनकी चूड़ियों की जो खनक होती है, उसकी जो घर्षण की आवाज़ होती है, उससे जो शब्द निकलता है वो होता है होली। ये होली शब्द का वास्तविक मतलब है ना। कुछ उसका मतलब जब हमें समझ आएगा तब हम उसको धारण करेंगे, तब एक अलग विचार आ जाएगा। तो ऐसा वो जो होली हो रही है, किसकी प्रसन्नता? भगवान की प्रसन्नता। इस दुनिया में कोई भी काम मंगल है ना, भगवान है, उनकी प्रसन्नता है तभी मंगल। शादी से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक का हर एक में जब वो स्थित है तभी मंगल मानना, उसके अलावा मंगल हो नहीं सकता। मंगलम भगवान विष्णु, इसी बात को बोला है। तो अभी जब होली का जो भी कोई कार्यक्रम होगा, इस बात में मन को धारण जरूर करके चलना कि जो वास्तविक होली हो रही है, जो राधा कुंड के तट पर होती है, सारी सखियाँ, सारी गोपियाँ जो गुलाल आदि करके पुष्प फूलों के रंग से, ब्रज में तो कई दिनों पहले से शुरू हो जाती है, शायद बसंत पंचमी से 1 महीने से पहले शुरू हो जाती है। अलग अलग दिन अलग अलग रस से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ होली जिस भी करेंगे, अब जैसे पुष्प से करेंगे दीदी आदि जो कर रहे हैं, तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि वो क्या कर रहे हैं। एक दूसरे पर नहीं, मन में ऐसे भावना करना है भगवान, लेकिन भगवान की डायरेक्ट सेवा कर नहीं सकते, ये उसका थंब होगा। इसलिए हमेशा हमेशा जिस सिद्धांत पे गौड़ीय मठ चलता है, हमेशा हम हैं कृष्ण की सेवा नहीं, राधा रानी के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा। इसी भावना से हमारी हर सेवा राधा रानी को हम अर्पित करते हैं। राधा रानी को भी डायरेक्ट नहीं, अपने गुरुवर को अर्पित करते हैं, अपने गुरुदेव को अर्पित करते हैं। वो क्रमशः ले जाके ललिता सखी करके राधा रानी को तब वो भगवान स्पर्श करते हैं, भगवान उसी से संतुष्ट होते हैं। इसलिए राधा शब्द का मतलब होता है राध, राध का मतलब होता है संतुष्टि। किसकी संतुष्टि? कृष्ण की संतुष्टि। इसलिए श्लोक गुरुदेव कई बार उस बात को बोलते हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमेव पुनः पुनः बिना राधा प्रसादेना मद प्रसादात न विद्यते। राधा रानी की कृपा के बिना मेरी कृपा किसी को नहीं मिल सकती। ये रूल है, इसी परंपरा को लेकर चलना है, इसी भावना को लेकर होली मनाओ, इसी मांग को लेकर, और बाकी जो भी कृष्ण की सेवा किसी भी रूप में करो, इस भावना को जरूर आप सब धारण करें, है ना। इस बात को बस मैं इतना ही शेष करूँगा, क्योंकि बच्चों का कार्यक्रम है, नृत्य आदि है। जरूर होली शब्द का मतलब समझ लीजिए कृष्ण की सेवा, राधा शब्द का मतलब जिसमें कृष्ण की संतुष्टि, और वो कैसे होगी? कलयुग में भगवान का नाम,
भगवान का नाम कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मतलब यही है कि हम उन दोनों से उनकी सेवा मांग रहे हैं। ये यहाँ स्टिकर भी है, कोई घर में अगर लगाना चाहे तो दीदी वगैरह देती है, उनके साथ जुड़ के